बारिश रुकी तो हम कमरे में अगी। मैं भी बाजी के कमरे में ही चला गया। मैंने बाजी का हाथ पकड़ के कहा, बाजी मुझे कुछ पूछना है। मेरा गिफ्ट कैसा लगा? खूबसूरत। बाजी ने मुस्करा कर बोला, अब पहन कर देख लो, अगर साइज सीखना हो तो वापस कर देना, मैं चेंज करा दूंगा। बाजे मुस्कुराते हुए वॉशरूम में गई और टॉवल लपेट के उग। तुमने कपड़े नहीं चेंज करने? मेरा अपने कमरे को जाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं ला देती हूं। जख्म गला होने की वजह से मेरी टांग में दर्द हो रहा है। बाजी मेरे कपड़े लाई तो मैंने मेडिसिन लगाने को कहा। मैंने खड़े होकर शलवार उतारी और कमीज फैला के बाजी के बेड पे बैठ गया। बाजी भी मेरे पास बैठ गई। जैसे ही भाई ने मेडिसिन लगाया मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने इनअटेंशनली बाजी के टाइट पे हाथ रख दिया। बाजी जितनी देर मेडिसिन लगाती रही मैंने बाजी की नंगी टाइट से हाथ नहीं हटाया। बाजी मेडिसिन लगाने के बाद मेरे कांधे पे सर रख के लेट गई। मैंने बाजी को अपने साथ लगा के उनके माथे पे चूमना शुरू कर दिया। बाजी ने मेरे चेस्ट पे अपना हाथ रख दिया और बोली, सुनो बहुत प्यारे हैं। बाजी किसकी बात कर रही है? तुम्हारे अंडर गारमेंट्स। मेरे अंडर गारमेंट्स जो तुम मेरे लिए लाए हो। मैं बहुत खुश हुआ और बाजी को माथे पे एक और चम दी। बाजी आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? ब्लैक वाला बहुत अच्छा है। आप कब पहनोगी? सुनो मैं पहन लूंगी, तुम्हें नजर तो नहीं अलिफीगा। बाजी ने मेरी तरफ करवट ली और मेरे थक पर अपनी थक रख दी। बाजी इस पोजीशन में थी कि उसकी लेफ्ट थी मेरी थी के साथ और बाजी की राइट थी मेरी थी के ऊपर थी। बाजी की इस पोजीशन से मेरा लंड खड़ा हो गया। बाजी मुझे देखना तो नहीं है, लेकिन जब आप पहनोगी तो मुझे आप बताओगी? हाँ बता दूंगी। बाजी ने कुछ नहीं कहा। मैंने पहले बार बाजी की गाल पे किस किया था। मेरा लंड बहुत टाइट हो रहा था। अभी मैं दोबारा किस करने वाला था कि डोर बेल हुई। बाजी घबरा गई। मैंने जल्दी से बाजी की गाल पे किस किया और बाजी को बाथरूम में जाने को कहा और खुद कपड़े पहनकर बाहर चला गया। गेट पे नसीम और महीन थे। हम सब अंदर अगी और बातें करने लगे। इतने में बाजी भी उग। महीने पूछा, बाजी अज अब जल्दी उग? हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अलिफ के टीवी लॉन्च में सोफा पे लेट गया। महीन अलिफ के भी मेरे साथ लेट गई। जगह कम होने की वजह से मुझे महीन की कमर से पकड़ के सहारा देना पड़ा ताकि वो नीचे ना गिरे। वही ने अपना सर मेरे कांधे पे रख दिया। मैंने इसे अपनी तरफ खींचा तो उसने अपनी टांग मेरे ऊपर रख दी। महीन के साथ में कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मैं इसके गालों पे किस कर लेता हूं और उसके पट्टों को भी छेड़ लेता हूं। वही ने कभी कुछ नहीं कहा था। मैं महीन की कमर पे हाथ फेर रहा था। इतने में बाजी लांच में आई। बाजी ने मुझे घूर के देखा। बाजी को जलन हो रही थी कि मैंने महीन को अपने साथ इस तरह क्यों लुटाया है। बारिश में भीग जाने से रात तक बाजी को बुखार हो गया। मैं रात में जब सब लोग सो गए तो मैं बाजी के कमरे में गया और उनके बेड पे उनके पास बैठ गया। बाजी ने कोई बात नहीं की। मैंने बाजी से हाल पूछा, बाजी क्या हाल है? जिस्म में बहुत दर्द हो रही है। मैं दबा दूं? मेरा तो सारा जिस्म दर्द कर रहा है, तुम कहां कहां से दबाओगे? मैं आपकी सर से पांव तक खिदमत करूंगा। ठीक है। बाजी से इजाजत मिलते ही मैंने उनके सर पर हाथ रखकर दबाना शुरू कर दिया। सर के बाद कंधों, बाजू और फिर टांगें। मैंने दबाते वक्त बाजी के बोबुस को टच करने की कोशिश की। टांगें दबाते वक्त बाजी की प्योदी के बहुत पास हाथ लगाया। 10 मिनट के बाद बाजी ने कमर दबाने को कहा और उल्टी लेट गई। मैंने बाजी की कमर और टांगें दबाते वक्त बाजी के चौथ पे हाथ रखा। बाजी कुछ नहीं बोली। मैं एक हाथ बाजी के चौथ पे रखे बाजी की गाल पे चम कर दिया और बाजी के साथ लेट गया। मेरा हाथ अभी भी बाजी के चौथ पे था।
लेकिन ना तो मैंने बाजी के चौथ को दबाया ना है उन पे हाथ फेरा, बल्कि एक जगह रख के लेट गया बाजी को, और फिर दूसरी दफा दोबारा, तीसरी दफा चमकी। बाजी ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं समझा शायद बाजी को अच्छा नहीं लगा। मैंने हिम्मत करके बाजी ऊपर से उनके दूसरे गाल पे किस किया। बाजी कुछ नहीं बोली। मैं जरा पीछे हुआ तो बाजी बोली, 2 दफा और करो। वो क्यों बाजी? एक गाल से 3 दफा किया है तो दूसरी गाल पे भी 3 दफा करो, बैलेंस करने के लिए। मैंने बाजी की बाईं गाल पे भी 2 दफा और किस कर दिया। मेरा हाथ अभी भी उनके चौथ पे था। अगली सुबह जब सब लोग चले गए तो मैं बाजी के लिए नाश्ता लेके उनके कमरे में गया। मैंने फिर बाजी के गालों पे 3 दफा किस किया। बाजी ने मजे से किस करवाया। रात में फिर बाजी को दबाने का नाटक करते हुए मैं बाजी के बोबस को टच किया, चौथ पे हाथ रख के किस किया। तीसरे दिन भी यही कुछ हुआ। मेरा आगे बढ़ने का हौसला नहीं हो रहा था। मैंने सोचा बाजी को चेक करता हूं, अगर वो मेरी तरफ आती है तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगले दिन मैं बाजी को किस करने उनके कमरे में नहीं गया। इस रात जब मैं सो चुका था तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे किस कर रहा हो।